फिलमोर कैलिफोर्निया के बेनेट्स हनी फार्म में 4 करोड़ वर्कर्स काम करते हैं और इन सब के 6 पांव हैं और कभी कभी डंक भी मारते हैं। हमारे ग्लेज्ड हैम के लिए शहद बनाने की शुरुआत यहीं से होती है। यहाँ पर ये मधुमक्खी इस फूल में से रस निकाल रही है। अब चलते हैं छत्ते के पास। इस फार्म पर इंसानों द्वारा बनाए गए छत्ते किसी फैक्ट्री से कम नहीं हैं। यहाँ पर ये मधुमक्खियाँ लगातार जोर शोर से काम करके फूलों के रस से हर साल करीबन 9 लाख किलो शहद निकालती हैं। और इसमें इनकी मदद करते हैं इस फार्म में काम कर रहे बी कीपर्स। तो इस फ्रेम को देखकर इन मधुमक्खियों को क्या पता चलता है? अब वो क्या करेंगी? वो इस पर छत्ते बनाना शुरू कर देंगी। यहाँ उनका छत्ता इस पर ही बनना शुरू होता है। बिल्कुल इसी ही आकार का। हाँ, इसी आकार तो मतलब हम का। उन्हें एक ब्लूप्रिंट दे रहे हैं, है ना? हाँ। मुझे छत्तों के पास जाने से पहले अपने कपड़े बदलने होंगे। इतनी सारी मधुमक्खियां मेरे आसपास भिनभिना रही हैं तो थोड़ा सा डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझ पर कभी भी हमला कर सकती हैं। पर ये यहाँ सिर्फ स्वाद देने के लिए हैं। ये वाला काफी चिपक गया है। ये शहद की वजह से चिपक गया है ना? हाँ, अब जरा देखिए, दिख रहा है यहाँ पर शहद है। देखा? ओह हाँ, है ना बढ़िया? क्या बात है। ये मधुमक्खियां ये शहद अपने खाने के लिए बनाती हैं, है ना? मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, पर ये अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा शहद बनाती हैं। इन्हें इतने शहद की जरूरत नहीं पड़ती है। ये दुनिया में अकेला ऐसा कीड़ा है जो इतना खाना बना लेता है कि उसे इंसान भी खा सके। हमें शहद इन सब की गई मेहनत के बाद मिलता है। यहाँ 40,000 अनुपजाऊ मादा मधुमक्खियां एक साथ शहद बना रही हैं। इन्हें कहा जाता है वर्कर बीज। सारा काम सिर्फ मादाएं करती है। ये तो अच्छी बात है। ये सबसे बड़ी वाली रानी मधुमक्खी है जिसका काम है ऐसे वर्कर्स पैदा करना। और यहाँ सिर्फ 2 या 3 नर मधुमक्खियां हैं। ये वाला अभी अभी पैदा हुआ है। इन्हें ड्रोन्स कहा जाता है और इनका इकलौता काम है रानी मधुमक्खी के साथ संभोग करना। ये एक ड्रोन मधुमक्खी है। जरा देखिए भाई और बहनों, इन्होंने दस्ताने नहीं पहने हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ड्रोन्स के डंक नहीं होते हैं। अच्छा। डंक नहीं है। और मुझे तो इनके पीछे से एक डंक निकलता नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से वो इसका मल है। ओके। हाँ, मल है। अभी आपने फूड टैग पर देखा मधुमक्खी की टट्टी। रेड ने मुझे इन वर्कर्स के शहद बनाने के काम के बारे में कई दिलचस्प बातें बताई। और वो कुछ इस तरह है। वर्कर बीज फूलों से रस इकट्ठा करती हैं और उसे लेकर ये छत्ते पर आती हैं और जहां ये एक दूसरे को चूमने लगती हैं। इनका एक दूसरे को चूमना एक एंजाइम पैदा करता है जो फूलों के रस को शहद में बदल देता है। मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल। और फिर ये इस रस को इन जालों में थूक देती हैं और जब इनमें पूरी तरह मिठास आ जाती है तब ये इन जालों को अपने ही बनाए हुए मोम से बाद में खाने के लिए ढक देती हैं, है ना? That's correct. ये मधुमक्खियां बहुत ही समझदार होती हैं और ये काफी मेहनती भी हैं। सिर्फ आधा किलो शहद बनाने के लिए इन मधुमक्खियों को 20 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है। पर इंसानों के लिए भी यहाँ कम काम नहीं है और इसकी शुरुआत होती है इन छत्तों में से मधुमक्खियों की बनाई हुई सफेद परत यानी मोम को हटाने से। और अगर आप इस छत्ते को जरा सा दबाएंगे तो इसमें से शहद रिसने लगता है। एकदम असली शहद है। ये तो बहुत टेस्टी है। तो अब मुझे इन्हें आगे धकेलना है? दोनों तरफ से बराबर धकेलना लेकिन इन्हें होगा। बिना गिराए। हाँ राइट। मैंने अभी कहा था कि इसे बिना गिराए रेड। लगता है इस मशीन में मेरी बात सुनी नहीं। चलिए बाकी बचे हुए इनसे शुरू करते हैं। पहले इन्हें अंदर डालिए। ऐसा ही कर रहे हैं। लगता है मुझे सिर्फ एक से ही शुरुआत करनी चाहिए। लीजिए। फिर से कोशिश करते हैं। आप दोनों तरफ सीधे अंदर धकेलिए। एकदम सीधे। देखिए हो गया। वाह, मेरा जवाब नहीं। शायद मैं एक हाथ से भी कर सकता था। परफेक्ट। काफी आसान है। पहले फ्रेम नीचे आता है और फिर उस पर लगा ब्लेड मोम को हटा देता है। और अब बारी है इन छत्तों में से शहद